Hello friend, we are going to solve this question. The question is, let a, b, c be three distinct positive real numbers such that 2a की power log a to the base e is equals to bc log b to the base e और b log 2 to the base e a is equals to a log c to the base e, then 6a plus 5bc is equals to, इसमें दो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है ना. इसमें मेरे पास क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है. एक इक्वेशन कौन सी, ये वाली कि 2a log a to the base e is equals to bc log e to the base b, ये मुझे दे रखा है. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. इसको मैं आगे लेके आऊँगा, ठीक है. तो log a to the base e 2a is equals to log e to the base b is और bc. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln of a 2a, क्या लिख सकता हूँ, ln of b bc. अब ln of a ln a लिख दूँ. अब ln a यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा ln 2 प्लस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू ln b, इधर होगा ln ऑफ b प्लस ln ऑफ c. ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में था तो प्लस में हम लिख सकते हैं इसको, 2 को और a को, ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ इसको, ln ऑफ a को मैंने बोल दिया x, ठीक है. ln ऑफ b को मैंने बोल दिया y थोड़ी देर के लिए, और मान लेते ln ऑफ 2 को मैंने बोल दिया a, और ln ऑफ c को मैंने बोल दिया z, ठीक है. मैंने ऐसे बोल दिया. अब इसको अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे x आ गया, x प्लस ln 2 को हमने बोला a प्लस x इज इक्वल्स टू y प्लस z, ये आ जाएगा, ठीक है. ये आ जाएगा, ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये बनी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. तो अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन पे जाऊँ तो b log बेस e log 2 बेस e इज इक्वल्स टू a log c बेस e, ये बनेगी मेरे पास दूसरी इक्वेशन, है ना. ये मेरे पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये यहाँ पर log बेस e चाहिए में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि इधर क्या आ जाएगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू 2a. बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a लिख सकता हूँ. मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, हमें जो निकालना है 6a प्लस 5bc निकालना है ना. तो 6a प्लस 5bc की जगह मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है. तो 6a प्लस 10a, यानी कि मुझे 16a चाहिए. वी ओनली रिक्वायर्ड क्या, a, सिर्फ हमें क्या निकालना है, a निकालना है. a निकाल लेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है. तो a निकालना पड़ेगा अब हमें. अब यहाँ पर मुझे ये a चाहिए, ठीक है. a मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो अब क्या करना है, अब जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन थी, इससे से हमें a मिलेगा. जैसे मेरे पास 2a log बेस e a इज इक्वल्स टू बी सी log बेस e b, ये थी हमारे पास. क्या इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर सकते हैं कि इससे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम a की वैल्यू निकाल लें, ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है. क्या हो जाएगा, b की पावर ln 2 हो जाएगा, b की पावर ln 2 इज इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा, b की पावर ln 2 और a की पावर क्या हो जाएगी, ln ऑफ c हो जाएगी, है ना. अब ये दोनों बराबर हैं. अगर ये दोनों बराबर हैं, इसको मैं आगे लेके आऊँगा, ln 2 ln b इज इक्वल्स टू ln c ln a. ln 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2 की जगह मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, आ गया. ln 2 की जगह मैं a लिख दूँगा, ln b की जगह y, और ln c की जगह मैं z लिख दूँगा, और ln a की जगह मैं x लिख दूँगा, ठीक है. मैंने ये सारी लिख दी. a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स जेड बाय वाई. अब यहाँ पर a की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँगा. a की वैल्यू अगर आप उसमें पुट करोगे, x इंटू में एक्स जेड बाय वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में वाई प्लस जेड. अब x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई और वाई प्लस जेड. वाई से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं. वाई से जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. वाई से मल्टीप्लाई किए
सिर्फ बाहर ही मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे कर दिया तो स्क्वायर बन गया। अब ये इक्वेशन बनी हमारे पास, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर z प्लस वाई जो है या फिर y प्लस z जो है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि इन दोनों को इक्वल होना है। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? या फिर ये वाला टर्म जो हो जाए ज़ीरो हो जाए, अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाए। ये दोनों में से एक चीज़ तो होनी पड़ेगी, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर इसको देखूँ तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का वाई, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का वाई आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर x क्या था? x हमारे पास क्या था? ln a। x हमारे पास क्या है? ln a है, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है। तो y की जगह हमने क्या लिया? ln ऑफ, क्या लिया? ln ऑफ b, शायद से यहाँ ln ऑफ b लिया हमने y की जगह, ठीक है। प्लस z की जगह हमने लिया ln ऑफ c इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ln ऑफ बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी सी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ से अब अगर आप इसका निकालोगे तो इधर क्या आ जाएगा? ln ऑफ a इज इक्वल टू ln ऑफ b, तो यहाँ पे मतलब ln ऑफ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। या फिर बी सी 1 होगा या तो ए बी 1 होगा, इन दोनों में से एक तो 1 होगा ही। अगर मैं मानता हूँ बी सी मेरे पास 1 है, मैंने मान लिया बी सी मेरे पास 1 है, ठीक है। अगर बी सी मेरे पास 1 है तो 2a ln a था, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी ऑफ ln ऑफ b। ये हमने कहाँ से लिखा? जो पहली वाली क्वेश्चन नहीं थी वहीं से ये आया, ठीक है। तो अगर बी सी 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, तो 2a ln ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? बताओ, a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से मुझे a निकालना है, तो a मुझे दिख रहा है हाफ होगा, a मेरे पास 1 भी होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना था? a, b, c वैल्यू निकालनी थी, लेकिन मुझे सिर्फ a से मेरा काम हो रहा था, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तो क्या था? 16a आया था, तो a से मेरा काम हो रहा है। तो a की वैल्यू अगर मेरी हाफ है, इसको मैं लैम्डा इसको मैं 1/λ ले लेता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता मेरे पास? लैम्डा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 थोड़ी लगाओगे लॉग के बेस में, 1 नहीं लगा सकते। 2 नहीं हो सकता, 1/2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो 6a प्लस 5bc वाला जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, उसकी जगह हमने 16 ही निकाला था, ठीक है, 16 ही। तो 16 इंटू में a की वैल्यू मैं हाफ रख दूंगा तो 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।